बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, नवाज शरीफ साहब की वापसी में सिर्फ 20 दिन रह गए। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान नून लीगी कैंप से क्या खबरें आई? देखिए करामनवाल साहब, अब बड़ा हैपनिंग टाइम शुरू हो गया और ये वक्त ऐसा है, ये तकरीबन कम से कम 20 दिन तो ऐसे हैं कि जिसमें लीगी कैंप और पीटीआई कैंप दो मेन कैंप्स हैं, इनके ऊपर बड़ा फोकस रखने की ज़रूरत है। और जाहिर है कि इसमें अदालती कानूनी मामलात क्या चल रहे हैं। तो एक चीज़ जो है वो मैं शेयर भी करना चाहता हूँ लोगों से कि हम अब रोज़ाना की बुनियाद पे ऐसा करेंगे, क्योंकि हैपनिंग बहुत ज़्यादा है। अक्सर आपका फोकस एक स्टोरी पर होता है और उसमें फिर बहुत सारी ऐसी खबरें जो छोटी होती हैं लेकिन मिस हो जाती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ वीडियोज़ जो है वो अपलोड करना मुमकिन नहीं होता चैनल के ऊपर। तो अब हम ये करेंगे कि हम सिचुएशनर बनाएँगे हम्म। कि 24 घंटे में अब इतने दिन बाकी रह गए और 24 घंटे में बड़ी खबरें क्या आई हैं, सही, बिल्कुल नून लीग सही। के कैंप से क्या आई हैं। तो अभी जो नून लीग की खबरें हैं वो इसमें डिस्कस कर लेते हैं और नेक्स्ट में इंशाल्लाह जो है वो पीटीआई के कैंप में क्या चल रहा है इस तमाम वक्त के दौरान उसको डिस्कस करेंगे। बड़ी बड़ी मैं आपको हाइलाइट्स मैं आपको बता देता हूँ। एक तो वो शादरा वाला जलसा था, सही। दूसरा नून लीग की जो हिकमत अमली है कि मियाँ साहब की वापसी जो है उसके लिए एग्जैक्टली करना क्या है, अदालती महाज के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट को किन बुनियादों के ऊपर रुजू किया जाएगा और क्या चांसेस हैं कि क्या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ उनका एक स्मूथ सेल होगा, उनकी वापसी, उनका जलसा गाह में पहुंचना ये कैसे मुमकिन होगा। एक पहाड़ जैसा हदफ है सही। और उस पहाड़ जैसे हदफ के लिए वाइड एंगल कैमरा, आपको पता है अब तो बहुत सारे लोग इस बात से वाकिफ हैं, यू डोंट हैव टू लाइक एक्सप्लेन इट अ हम्म। लॉट। मोबाइल फोन्स में भी सेल्फी कैम में एक वाइड एंगल आ जाता है। अब जी। लोग जो है वो जब वाइड एंगल क्लिक करते हैं तो आपको एक बड़ा खुला खुला सा खुला शार खुला नजर सा आता है, सीन मंजर खुल जाता है हाँ। थोड़ा। तो वो वाइड एंगल कैमरे का इस्तेमाल जो है वो हमारी सियासत में हम्म। हो रहा है, बड़े वक्त से हो रहा है। और कॉप्टर कैम का भी, लेकिन इस टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी चीज़ें मुश्किल बना दी हैं। और सही। नून लीग का एक और मामला, एक तो वो था ना जो मोबाइल ऐप का था, राना सनाउल्लाह ने बताया कि हम्म। मोबाइल ऐप बना रहे हैं। फिर एक मैं तो नहीं ऐसा 1 to होंडा 5 की एंट्री। 125 की स्कीम जो है बंदे हाँ। इकट्ठे करने के लिए, अब कुछ टारगेट्स मजीद जो है वो सामने आ गए। लेकिन हम्म। फर्स्ट फर्स्ट थिंग फर्स्ट मेरा ख्याल है। सही। और मियाँ साहब की के हवाले से भी एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एंड आई थिंक ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है इस हम्म। तमाम नून लीग की कहानी में। अच्छा, नंबर वन तो ये कि खबर जो आई है ना वो आई है मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम जो है उसके कुछ लोग हैं जिन्होंने नाम जाहिर ना करने की शर्त पे बताया, क्योंकि इतना सीक्रेट। हाँ, क्योंकि जाहिर है कि अभी इस लीगल स्ट्रेटजी को वो ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है, इसमें शायद तब्दीली हो सकती है। और ये सारी जो मगजमारी हुई है ना गुज़श्ता कुछ वक्त में लंदन में, जी। वहाँ पर इनकी लीगल टीम गई हुई थी, जो इनके आईनी कानूनी मामलात देखते हैं, जो यहाँ पर हैंडल हम्म। कर रहे हैं, उन सब की मशावरत के साथ। और ये सिर्फ सितंबर नहीं, अगस्त में ये काम शुरू हो गया था इस मशावरत का। और फाइनल एग्जैक्टली मियाँ साहब की वापसी से 4-5 दिन पहले क्या करना है और तकरीबन 1 हफ्ता 10 दिन पहले क्या करना है, उसकी सही। कुछ तफसील जो है वो सामने आई है। एक तो लाहौर हाई कोर्ट को रुजू किया जाएगा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की बेल के लिए, तो उनको सही। जमानत मिल जाए और किन बुनियादों पर, और मियाँ साहब जो है वो किस वक्त गिरफ्तारी देने का प्लान बना रहे हैं, इसकी कुछ तफसील है। अब नवाज शरीफ के रिटर्न के हवाले से जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि जो उनकी लीगल टीम है वो लाहौर हाई कोर्ट जो है उससे रब्ता करेगी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के पाकिस्तान में लैंड करने से पहले। पहले। यानी टेक्निकली स्पीकिंग मियाँ साहब जो हैं, जो उनका प्लान सामने आ रहा है वो ये कि तकरीबन 10 दिन पहले, 21 अक्टूबर से लगभग 10-11 अक्टूबर को वो सऊदी अरब के लिए रवाना हो जाएंगे। सऊदी अरब पहुंचेंगे, वहाँ वो उम्रे की अदायगी करेंगे, उसके बाद वो वहाँ से चले जाएंगे मुतहदा अरब अमारात। वहाँ पर कहा जा रहा है कि उनकी कुछ शख्सियात से मुलाकातें हैं। और जिस वक्त वो यूएई से, मुतहदा अरब अमारात से पाकिस्तान की तरफ महवे परवाज होने के लिए फाइनल डिसीजन ले चुके होंगे। फ्लाइट पकड़ चुके होंगे। नहीं, फ्लाइट पकड़ नहीं चुके होंगे, लेकिन फाइनल डिसीजन क्या टिकट अब ये कटवाएंगे। तय है। हाँ। और मेरा ख्याल ये है टेक्निकली, जब ये लोग ये कह रहे हैं कि हम लाहौर हाई कोर्ट को रुजू कर लेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं मियाँ साहब की जो वापसी का प्लान है वो लाहौर हाई कोर्ट से इस बेल मिलने ना मिलने के ऊपर तब्दील भी हो सकता है, सही। लास्ट मोमेंट को चेंज भी हो सकता है। वो लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करेंगे और ये फैसला कि हमने लाहौर हाई कोर्ट क्यों रुजू करना है उसकी बुनियाद वो बता रहे हैं कि भाई लाहौर एयरपोर्ट पे जैसे ही मियाँ साहब पहुंचेंगे
वो एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, वो इश्तिहारी हैं, सजा याफ्ता हैं, और एक बहुत ही पाकिस्तान की तारीख का एक अनोखा केस है सही। कि एक शख्स 19 नवंबर 2019 को दौराने सजा काटते हुए उसको मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर बाहर जाने की इजाज़त मिल गई। वो बाहर गया, बाहर जाके वो इलाज क्या हुआ उसकी तो किसी के पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन वो यूरोप में भी पाए गए, वो रेस्तरान में पाए गए, वो शॉपिंग करते हुए पाए गए, वो हैरिट्स के स्टोर के गालिबन बेसमेंट में वो वहाँ पे भी कुछ करते रहे, वो कॉफ़ी भी पीते रहे, वो हाइड पार्क में वॉक भी करते रहे, वो कश्ती कश्ती रानी भी की करते सैर हैं। भी करते रहे, वो घूमते फिरते रहे। तो वो वापस आएंगे तो वक्फे वक्फे से कौन से खिताब भी करते रहे। हाँ, तो कानून ने जो है वो अपना अब हम्म। रास्ता लेना है। तो बिल्कुल अब ये तो नहीं किया जा सकता कि एक बंदा उसको कोई लीगल कवर ना मिला हो और गिरफ्तारी ना हो, फिर तो जाहिर है कि जिसे कहते हैं ना कि अपना झूठ भी उतना बोलना चाहिए जितना लोगों को हजम हो। सही। तो जाहिर है कि फिर उसके लिए एक कवर तो बनाना पड़ेगा। तो बेल के लिए अब ये रुजू करना है कि ताकि मियाँ साहब को अरेस्ट ना किया जाए एयरपोर्ट पे। अब इस हवाले से पार्टी ने अभी तक डिसाइड नहीं किया और ऐलान भी नहीं किया, या उनकी लीगल टीम को भी गो अहेड मिलना है मियाँ साहब की तरफ से कि हाँ अब आप अदालत से रुजू कर लें मेरी बेल सही। के लिए। अब ये मियाँ साहब के पास कौन सा जादू का चिराग है, ये नहीं पता, कि उन्हें मालूम होगा कि हाँ अब आप राब्ता कर लें। पाकिस्तान में गुंजाइश निकल ही आती है, हाँ, तो अब कानून में बहुत गुंजाइश अब है। जो नून लीग के ऑफिशियल जो गुफ्तगू ये फरमा रहे हैं ऑन द कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी, वो ये कहते हैं कि जो पार्टी की लीगल टीम है वो लाहौर हाई कोर्ट को एक हफ्ता पहले अप्रोच करेगी नवाज शरीफ की वापसी से पहले, और इस फैसले से को डिस्कस किया गया नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और लीगल टीम के दरमियान जो रिसेंट मीटिंग्स हुई हैं लंदन में। और साथ ही ये कहा है कि प्रोटेक्टिव बेल भी मांगी जाएगी, सही। हिफाजती जमानत मांगी जाएगी मियाँ साहब की वापसी से 2 दिन पहले। तो टेक्निकली 19 अक्टूबर को जुमेरात का दिन बनेगा, उस दिन वो प्रोटेक्टिव बेल भी मांग लेंगे मियाँ साहब के लिए। और कोर्ट को कहा क्या जाएगा, उसमें कोर्ट के सामने जो स्टैंड लिया जाएगा ना, ये कहा जाएगा कि देखें जो नून लीग के कायदे हैं वो पहुंच रहे हैं, तो 7 दिन तक उनको अरेस्ट ना किया जाए, 7 दिन के बाद यानी कि जुमे को, सैटरडे को पहुंचना नून है। के लिए जुम्मा वैसे बड़ा हाँ, मुबारक तो होता है। जुमे के दिन जो है वो मियाँ साहब अपने आप को सरेंडर कर देंगे अच्छा। कानून के सामने, वो गिरफ्तारी दे देंगे और अपने मामलात को लीगली चलाएंगे। और इसमें जो नून लीग की टीम है वो ये कह रही है कि कहा यह जाएगा कि जिस तरह मरियम नवाज एक्विट हुई हैं, इसी किस्म का मिलता जुलता केस है नवाज शरीफ साहब का भी, और कैप्टन सफदर और मरियम नवाज क्योंकि उनकी वहाँ से हो गई थी, तो फिर तो उसको उसी किस्म के उन्हीं पैराए के ऊपर जो है इनका केस भी ट्रीट होगा। तो ये बेसिकली जो है ना वो पार्टी सोर्सेज इनके ये कह रहे हैं। मरियम नवाज ना तो पब्लिक ऑफिस होल्डर थी, उस पर केस जालसाजी अब का ये था। तो पता चलेगा ना, हाँ, इसके लिए ओए आपको भाई पता है वजीर आजम थे, इनको सजा अदरवाइज बहुत झूठ मैटर बोलने पर हुई है। और अदरवाइज भी बहुत कुछ मैटर करता है। हाँ। अब इसमें नून लीग के सोर्सेज तो ये दावा कर रहे हैं कि हमें ये यकीन है कि मियाँ साहब जेल नहीं जाएंगे वापसी पर, वो मीनार पाकिस्तान जाएंगे, वो खिताब करेंगे और उसके बाद खिताब के बाद वो घर जाएंगे। जी, मरियम ने भी यही कहा। हाँ, अब ये है नवाज शरीफ साहब के वापसी के हवाले से। दूसरी आप देखिए 18 सितंबर को मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने खिताब किया था, जिस खिताब के बाद ये सारा गेम थोड़ी सी तब्दील हो गई। बिल्कुल। और फिर सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, और सॉफ्टवेयर अपडेट ऐसा हुआ कि उनके जो मेन लीडर्स हैं, किचन कैबिनेट है, वो मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स के ऊपर मीडिया के सामने जाकर लोगों को यकीन दिला रही है, लोगों को नहीं इदारों को यकीन दिला रही है कि हम तो अल्लाह की कसम हम तो नहीं। ऐसी तो मजाक की तरह। वो जो एहतसाब वाली बात थी ना जनरल बाजवा के, जनरल फैज के वो और मेरे बाकी मुंह लोग, से निकल गई थी। वो गलती होगी, सरकार माफी दे दें, वो बार बार इस बात को कह रहे हैं। लेकिन इस दौरान जब नवाज शरीफ साहब के कोट एंड कोट फकीदुल मिसाल इस्तकबाल के लिए तैयारियां की जा रही हैं, तो इसमें आप अंदाजा लगाएं कि मैटर क्या करता है। पीटीआई की अगर आप बात करें तो पीटीआई घूमती है इमरान खान के इर्द गिर्द, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। नून लीग का पोस्टर बॉय नवाज शरीफ, सही। हम शहबाज शरीफ नहीं है, हमजा शहबाज नहीं है, मरियम नवाज नहीं है। जो मेन बंदा जिसके साथ उनके वर्कर की
अतात Connectivity। गुजारी है, हम्म। अलीजियंस है, हम्म। पार्टी लेवल के हिसाब से बात कर रहा हूँ, वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है। तो बिल्कुल। लोगों को जो अट्रैक्ट करना है उसके लिए मियाँ साहब का कोई वीडियो पैगाम, कोई तकरीर, कोई जलसे से, कोई ऑनलाइन, कोई बयान, मियाँ साहब को तो सांप सूंघ गए 18 सितंबर के बाद। बहुत गहरी अब ऑब्जर्वेशन है आपकी ये। ये देखें कि मियाँ साहब एन वो वक्त जब हम्म। मोमेंटम बना लें, हम्म। उस वक्त बाकी लोगों के बयानात आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, हशश कर रहे हैं वो जिस तरह कहते हैं ना कि कोई गंद मच जाए, एक होता है गंद वो आप साफ कर दें, सही। एक कमरे में कालीन पड़ा हुआ, गंद सारा इकट्ठा करके कालीन के नीचे, अंडर द कारपेट आप उसको कर दें। तो यहाँ पर बेसिकली जो है वो सारे मामले को सुलझाया नहीं जा रहा, गुत्थी सुलझा दे, मियाँ साहब आए, मियाँ साहब आके एक चुप कहें सौ सुख। कि हमारा बयानिया भाई मेरे से हाँ। गलती हो गई थी, मैं जिनकी बिल्ली हूँ मैं उनको मियाँ नहीं कर सकता, मैं जोश खिताबत में कह गया था, एंड माइंड इट, बिल्ली नहीं दोबारा बिल्ला। मैं बार बार अपनी हाँ। वीडियोस में ये बात हम कर चुके हैं हम्म। कि मियाँ साहब ने वो जो तकरीर की थी, उस तकरीर का बगौर जायजा ले, मियाँ साहब एक लिखी हुई तहरीर पढ़ रहे थे, वो जोश खिताबत नहीं था, सही। वो पॉलिसी बयान था, मियाँ साहब के दिल की ख्वाहिश का इजहार था। बिल्कुल। क्योंकि उनको पता है कि आने के बाद मुआशी महाज के ऊपर उनके भाई और उन्होंने खुद ये जो सारी गेम की थी, उससे मामलात मुल्क के वहां पहुंच चुके हैं जहां पर उन्हें एक फेस सेविंग चाहिए। शोर मचा दो जनाब, एहतसाब कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, चोर को पकड़ रहे हैं, फलाने को पकड़ रहे हैं, लोगों की तवज्जो जो है ना बेसिकली, और मीडिया की तवज्जो हटा के दूसरी तरफ डाल दें। सही। असल मसला जो है वो एक आम आदमी की रोटी है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, पेट्रोल की प्राइसेस हैं, खाने पीने की अशिया, रोज़मर्रा ज़िंदगी के 12 ऐसे इंसेंशियल आइटम्स हैं जिसको रिलीफ जिस पर फौरी तौर पे चाहिए। अगर आप ऐसा कोई बयानिया देंगे तो मियाँ साहब आके क्लियर कर दें ना, तो एक पुरस्रार किस्म की खामोशी। अब इस तमाम वक्त के दौरान अगली खबर हमारी है कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो जलसा करती हैं शादरा में। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने उस पर कमेंट किए, कुछ कमेंट्स मैं आपको सुनाऊंगा। एक हमारे एबीएन के ब्यूरो चीफ हैं लाहौर के, वो ऑन स्पॉट वहां पर उमर मौजूद दराज थे, गोंदल उमर दराज साहब। गोंदल साहब। हम्म। उन्होंने एक ट्वीट में उस जलसे का अहवाल बताया। बहुत सारे लोगों ने भांत भांत के तबसरे किए हैं, जी। अपने अपने एंगल से लोगों ने किया। गरीदा फारूकी जो इमरान खान के साइजेबल क्राउड वाले जलसे के ऊपर खाली जगह की ट्वीट किया करती थी, और वो जो करके फंस गए कि ड्रोन उड़ा दिया, हाँ। और ड्रोन उड़ा के जलसा के टाइम से 4 घंटे 5 घंटे, यानी रात के वक्त जलसा है ना, तो दिन के वक्त की एक तैयारियों फुटेज। वाले वक्त की फुटेज लेके उसकी थोड़ी सी लाइट ग्रेडिंग एडिटिंग में डाउन करके आपने उसको चला दिया कि जनाब, और पीछे वॉइस मिक्स करना वो मसला ही नहीं है, आप जलसे के वक्त की वॉइस लगा दें और आप कहेंगे जनाब खाली है। अब ये टेक्नोलॉजी, वो चीज़ें फिर आती हैं ना, बट गोज अराउंड कम्स अराउंड। एब्सोल्युटली तो एब्सोल्युटली। अब वो एक दो ऐसी फुटेजेस भी चल रही हैं शादरा की, जिसमें एक ड्रोन ऊपर से उड़ रहा है, नीचे कुर्सियां, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो जो जलसा है वो 500 से 600 मीटर की गली थी, जलसा गली में था। 5 कुर्सियां एक तरफ, छह जलसा। कुर्सियां 6 कुर्सियां एक आप तरफ। फिर याद है हाँ, ना आपको, जलसा कह रहे हैं आप। 5 कुर्सियां एक तरफ, 6 कुर्सियां एक हाँ। तरफ, दरमियान में 2 फुट का गुजरने का रास्ता, हम्म। और राइट और लेफ्ट के ऊपर 1-1 फुट, तो लगभग 19 फुट की ये गली थी। कुछ सही। जगहों पर कम, कुछ जगहों पर उसकी चौड़ाई ज्यादा होगी। लगभग आप अंदाजा लगा लें कि 1.5 फुट जो है वो एक कुर्सी जो है वो ले लेती है। सही। 1.5 फुट जगह लेती है एक कुर्सी। तो वो जो कुर्सी लगी हुई है ना शादी ब्याह वाली कुर्सी में, तो कुछ कुर्सियां तो चौड़ी हुई होती हैं, जी। तो वो कुर्सी के साथ कुर्सी जोड़ के 5 कुर्सी एक तरफ, 5 कुर्सी एक तरफ, मैक्सिमम पॉइंट्स के ऊपर, जिसका मतलब ये है कि 7.5 फुट 7.5 फुट, ये बनता है 15 फुट। दरमियान में 2 फुट का गुजरगा रास्ता लोगों के मूव करने का, ये हो गया 17 फुट, और राइट लेफ्ट के ऊपर 1-1 फुट, तो 19 फुट 20 फुट की गली जो है अंदाजन। अंदाजन, जिसके दोनों साइड के ऊपर मुख्तलिफ मकान हैं, कोई 2 डबल स्टोरी है, कोई ट्रिपल स्टोरी है, और उन मकानों की छतों के ऊपर भी लोग मौजूद हैं, हाँ, मरियम बार ऊपर बालकनीज ही के गई ऊपर थी। भी लोग मौजूद हैं। और इस बात का अंदाजा आप ये यहाँ से लगा लें कि मरियम नवाज साहिबा ने जाने के बाद जो उन्होंने एक नया स्टाइल बनाया ना, आपको पता है, राजनीति वाला। आपने नोट किया? राजनीति। हाँ, वो एक बिल्कुल नई चीज है, और हो सकता है कि ये पॉपुलर हो जाए। लोग मुख्तलिफ, बेनजीर भुट्टो का एक स्टाइल था, बहुत शानदार स्टाइल। मुख्तलिफ लीडर्स का कुछ स्टाइल था कि वो किस तरीके से हाथ हिलाते थे और नारे किस तरीके से लगाते थे, जाने के बाद और आते वक्त जो है वो किस तरीके से अपने आप को कंडक्ट करते हैं।
तो एक नया स्टाइल है जो मरीम साहिबा ने लिया, वो ये है। जिन्होंने राजनीति देखी है ना, आप उनको पता है कि ये हाँ, स्टाइल कहाँ से कापी आप नोट करें कि वो अपना एक नया स्टाइल इंट्रोड्यूस करवा रही हैं, और आई थिंक दिस इज समथिंग जो शायद कह मरीम रही हो मेरी जान छो। मरीम साहिबा ने मरीम साहिबा इंट्रोड्यूस करवा रही है ये स्टाइल, और किसी पॉलिटिशियन का नहीं, ये सिग्नेचर स्टाइल ये नहीं। ये स्टाइल जो है वो मरीम नवाज साहिबा का। यू आर राइट। बिलावल ने किया था जब वो गोवा गए थे, सिंध में इंडियन वैसे नहीं नहीं, वो सिंध में भी करते वो थे इंडियन ना। फॉरेन हाँ मिनिस्टर जी। से मिलते हुए उन्होंने वो नमस्ते जी वाला जी जी स्टाइल जी किया जी। था, लेकिन ये जो है ना, ये वाला काम, ये दिस वाज न्यू। हम्म। लेकिन जब मरीम नवाज साहब उस उन्होंने बड़ा नमस्ते कर दिए। फुटेज में आप देखें ना, तो आपको उस गली की चौड़ाई का अंदाजा इस बात से भी हो सकता है कि मरीम नवाज साहबा ने जो टॉप पे खड़े हुए लोगों को आ, देखने के लिए और उनको वेव करने के लिए सर उठाया ना, तो ऐसा लगा वो आसमान की तरफ देख रही है, तो यानी करीब थी ना, जी। वरना तो वो दूर देख रही होती है ना, सामने देख रही होती है। आपने जब लिफ्ट योर चिन अप, ये थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन है। बहरहाल उस तकरीर का अगर हवाला, मैं उनके कमेंट्स जो बाकी जी। लोगों ने किए उस पर आने से पहले, जो बीबीसी ने खबर लगाई है ना, वो टेल ऑल स्टोरी है। यानी उसमें आपको सब पता चल जाता है कि मरीम नवाज साहिबा की तकरीर में कोई नाम नहीं था। जनरल बाजवा, जनरल फैज, साकिब निसार भी गायब हो गए, छोड़े किसी भी जज का नाम नहीं था, किसी बंदे का नाम नहीं था, सिर्फ इमरान खान। ठीक है ना, इमरान खान का भी नाम नहीं लिया उन्होंने। नहीं, इशारों वो कनायों इशारे जो है लोगों को उकसा के कहा गया है। बीबीसी की स्टोरी है कि हाँ। जनाब मुस्लिम लीग नवाज की नायब सदर मरीम नवाज ने शादरा में जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि जब भी नवाज शरीफ को निकाला गया तो वो वापस उससे भी ज्यादा ताकतवर होकर आए। जब निकाला जाता है ना, तो फिर तो लोग जाहिर है कि जिद बना लेते हैं, तो आते हैं। मियाँ साहब का बेस्ट टाइम टू रिटर्न निकाले जाने के बाद वो था 2018 का कम बैक। वो ये कहते हैं कि मैनेज हो गया था, और उसके बाद मियाँ साहब की वापसी हो सकती थी, बड़ा ज़बरदस्त धुआंधार वापसी हो सकती थी, अगर तहरीक अदम एतमाद ना आती इमरान खान के खिलाफ, और असेंबली एक्सपायर कर रही होती। जाहिर है कि आपके रुपी डिवैल्यूएशन इतनी ना हुई होती, लेकिन मसाइल तो मौजूद होते ना, महंगाई और वो सारा मौजूद होता। जो तासुर इमरान खान पॉपुलैरिटी के जिस लेवल पे थे, ये असेंबली अगस्त में इमरान खान की वजारत उज़्मा के साथ ख़त्म होती ना, तो फिर मियाँ नवाज शरीफ का रिटर्न बड़ा एक जानदार शानदार टाइप का हो सकता, पॉसिबिलिटी थी। लेकिन अब तो ये आप दरमियान में कर चुके ना। फिर इस तकरीर के दौरान मरीम नवाज साहिबा ने बार बार, आपने देखा ना कि मिसिंग थे, शहबाज शरीफ नहीं थे, लाहौर में ही थे, हाँ हमजा नहीं थे, ये लोग नहीं लाहौर में ही थे। उनको शायद एहसास था इस बात का कि अब नून लीग की जो लीडरशिप है उसने नवाज शरीफ मेरे ख्याल में कोई और गली तलाश कर रहे थे जहां नेक्स्ट जलसा हो। नहीं नहीं, हाँ। देखें आप स्टेज के ऊपर हैं और आपकी अपनी पार्टी आपके खिलाफ तकरीरें करके बंदा इकट्ठा कर रही हो। मरीम साहिबा ने अपनी तकरीर में क्या कहा? उन्होंने कहा आखिरी दफा सस्ती रोटी कब मिली थी, सस्ती बिजली कब मिली थी, सस्ता पेट्रोल कब मिला था। तो अगस्त के महीने में आप हुकूमत से उतरे, अगस्त के महीने में उतरे ना, तो तकरीर किसके खिलाफ है? शहबाज शरीफ के खिलाफ है ना, पीडीएम के खिलाफ है, अपने खिलाफ है, अपने वालिद साहब के टेक्निकली स्पीकिंग जो जूम से और स्काइप से मीटिंग्स करके ये सारी चीजें तय कर रहे थे, उन्हीं के खिलाफ है ना। तो इस वजह से शायद, अच्छा बहरहाल उन्होंने इस तमाम गुफ्तगू के दौरान ना, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जिन अफराद का नवाज शरीफ को निकालने में किरदार था वो आज कहीं दिखाई नहीं दे रहे और तारीख के कूड़ेदान में पड़े हैं, क्योंकि नवाज शरीफ ने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया था। अब वो मामला जो है ना वो बाकायदा उधर ही चला गया। फिर असल में टेक्निकली देखें, जो जलसे में नंबर्स है ना, उसके ऊपर आके मैं आपको बताऊंगी कि नंबर की गेम भी ना, ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। बहरहाल उमर दराज गोंदल साहब जो है ना, मुस्लिम लीग नून के जलसे का अहवाल एक अपने ट्वीट में बयान करते हैं। वो कहते हैं कि जलसे का वक्त 6 बजे था, लेकिन 2 घंटे ताखीर की गई कि शायद पंडाल भर जाए, लेकिन मुस्लिम लीग एक गली में 5 या 600 मीटर पर मुश्तमिल पंडाल भी ना भर सकी। नून लीग का दावा कि 3000 कुर्सियां, लेकिन कुर्सियां लगाने वालों के मुताबिक कुर्सियां 2000 से भी कम थी। मरीम नवाज 8 बजे पहुंची और तकरीबन आधे घंटे बाद वापस भी जा चुकी थी। तकरीर के बाद रिपोर्टर्स एक दूसरे से पूछ रहे थे मरीम नवाज ने कहा क्या आज, और आज जलसे का मकसद क्या था। अगर आज ये हुआ तो मीनार पाकिस्तान पर क्या बनेगा। मुस्लिम लीग की तारीख में उनकी मीनार पाकिस्तान जलसे की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन अब ऐलान कर बैठे हैं
अगर जलसा गाह से बैनर्स, पोस्टर्स, पुलिस और स्पेशल ब्रांच के एहलकार निकाल दिए जाएं तो पीछे मुस्लिम लीग का मरहूम वोट को इज्जत दो के बयानिए का बस लाशा ही बचता है। ये जो है ना वो क्या उम्र-दराज ऑब्जर्वेशन है। ये उम्र-दराज पुलिस गोंदल स्पेशल ब्रांच के लोग निकाल दे तो पीछे कितने बचेंगे। हाँ, गरीदा फारूकी साहिबा ने जो हम्म। बड़ी नक्काद थी और वो बड़ा वो करती हैं, अच्छा उन्होंने साथ में हाजिरी भी लगाई है इसमें ना ट्वीट में कि पता भी चल जाए कि मैं ਤੁਹਾਡੇ वास्ते ट्वीट किया, मरियम नवाज को टैग किया। आप अपनी ऑब्जर्वेशन ने सीधा सीधा दें, आप मरियम नवाज को जब एट मरियम नवाज हैशटैग कर दें जलसे का, लेकिन नहीं, अब आपने जाहिर है कि वो एक बताना भी तो होता है ना, हेलो आई एम हियर, मैं ट्वीट किया ਤੁਹਾਡੇ वास्ते। द जॉब इज डन। उन्होंने किया कि लाहौर में मरियम नवाज का नवाज शरीफ की ऐलान करदा आमद से कबल अवामी इज्तिमा से खिताब, कारकुनान की अच्छी तादाद मौजूद है और नवाज शरीफ मरियम नवाज के नारे और जोशो खरोश देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मरियम नवाज दोबारा से अपनी उसी सलाहियत का दुरुस्त इस्तेमाल कर रही हैं जहां वो नवाज शरीफ के सेंटिमेंटल वोट को कैप्चर और कैपिटलाइज करने की वाहिद हैसियत रखती हैं। लाहौर मरियम नवाज का मैदान भी है और इम्तिहान भी है। एट मरियम एंड शरीफ, ये मरियम नवाज साहिबा को इन्होंने मेरे पे म्यूट किया हुआ था, वहाँ नवाज शरीफ के खिलाफ बहुत ज्यादा नारे लगे। अच्छा, आपने मैं क्लिप ऑन देखा है? स्पॉट नहीं हूँ, मैं नहीं देखे, मैं अब देखें हो सकता है कि ऐसा हो, बट आई वाज नॉट देयर। नंबर 1, नंबर 2, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि वीडियो एडिट हो जाती है, नारे जो हैं वो किसी वीडियो के पीछे कोई और नारे चस्पा करना लगाना, यार ये टेक्निकली बड़ा आसान काम है ना। तो आई वुड बी मुझे लगता है कि हुआ होगा लोगों का जो इस वक्त थ्रेश होल्ड है, पेशेंस थ्रेश होल्ड, वो बहुत भयानक हद तक मैं वीडियोस बार क्रॉस हो चुका हूँ, चुका जो है, अच्छी वाली अच्छी क्रॉस हो Credible. चुका है, बट आई वुड स्टिल नॉट गो देयर। बिलाल यासीन साहब ने जो है ना वो बता दिया है, उनके साहब का एमएनए रहे हैं, रायवंड में बंदे कितने पर यूसी 360 बंदों का टारगेट उन्होंने कहा, हर यूनियन काउंसिल 360 बंदे। वो बार बार उनकी वीडियोस आ रही हैं, मोटरसाइकिलों की वीडियोस आ रही हैं लोगों की कि मोटरसाइकिल देंगे, बंदे ले आओ कहीं पर। वो सजेशन बताऊं जो एक बंदे ने लिखी है, हाँ। उसने कहा है कि अगर ये मोटरसाइकिल की बजाय ना मीनारे पाकिस्तान पर जीतो पाकिस्तान प्रोग्राम देखे कभी आपने? हाँ, ARY डिजिटल का कहते हैं वो मुनक्कद करा दे वहाँ पे, देखें पूरा लाहौर वहाँ आ जाएगा। फाद मुस्तफा बदामी दोनों होस्ट करें। कह चुके हैं ना कि उधर फिर लकी रानी सर्कस ही करा दे। नहीं, जीतो पाकिस्तान को आपको पता है ना रमजान में कितने लोग देखते हैं। हाँ, अच्छा वो ये भी बता रहे हैं वो कोई मोबाइल ऐप भी बंदे इधर उधर ना निकल जाएं, तो बिलाल यासीन की भी अब एक वीडियो आ गई है को तकरीबन 40-50 सेकंड की है, जिसमें वो बता रहे हैं बंदों का टारगेट और ये ड्यूटी लग गया, मैं अब रोजाना की बुनियाद पे लिस्टें चेक करूंगा, फला फला फला, ये सारा मामला चल रहा है। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान में 12 करोड़ 69 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। सही। और ये जो चुंचला है ना पॉलिटिकल वर्कर वाला, ये पूरे पाकिस्तान में मिला ले 40 लाख से ऊपर नहीं है, जिसको आप फुट सोल्जर कह सकते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मिला के। उसमें पीटीआई शामिल है, उसमें नून लीग शामिल है, जो ऑन ग्राउंड जाते हैं, यानी जिनको आप कहेंगे ना लाहौर में जलसा है वो लाहौर पहुंच जाएंगे, जिनको पेशावर में जलसा है वो पेशावर पहुंच जाएंगे, गाड़ी में बैठेंगे, रेडी होंगे, निकलेंगे, चले जाएंगे। सही। ये ज्यादातर वो लोग हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स के इर्द गिर्द उनके काम काज करने वाले या उनकी हल्के की सियासत चलाने वाले लोग। पीटीआई में फैमिलीज बहुत ज्यादा एक्टिव होती है। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ यार, आप एक उस पे ना आए ना, 40 लाख लोगों का टोटल सेट, इसमें से चलें अगर इस वक्त साइजेबल क्राउड है तो 20-22 लाख टोटल वो होगा। मैं ऑन ग्राउंड जाने की बात कर रहा हूँ ना, हर बड़े शहर का आप एक रेडियस जो है उसको खींच लेना, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, इतनी इस्तात रखता है ना बंदा, अपनी गाड़ी लेकर आ जाए या वो आ जाए, बहुत शाज होता है ना। वैसे तो पीटीआई के जलसों में हमने देखा है कि कुछ कोई यूरोप से इधर उधर से भी लोग फ्लाइटें पकड़ के आए हैं, लेकिन मैं बिल्कुल स्पेसिफिक और उनकी एग्जाम्पल से हटके जो है ना, एक्सेप्शनल केसेस से हटके मैं जनरल बात कर रहा हूँ। तो ये 30-40 लाख लोगों का मामला है। असल बात ये है कि वो जो साइलेंट मेजोरिटी है, 12 करोड़ 69 लाख में से चले मैं आपके लिए ज्यादा कर दूं 69 लाख रजिस्टर्ड 69 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो पॉलिटिकली इतने मोटिवेटेड हैं कि वो पहुंचते हैं ऑन स्पॉट अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। 12 करोड़ है उसके अलावा, तो ये बंदे इकट्ठे करना आप कर लेंगे, बुला लेंगे, आ जाएंगे लोग। मीनारे पाकिस्तान अब आपने जो स्कीमें लॉन्च करना शुरू कर दी उसके ऊपर तो लोग आ जाएंगे, ये खौफ को भी जाहिर कर रहा है। असल टेक्निकल मामला ये है कि बाकी 12 करोड़ लोग जो हैं
जो अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, जो अपने रोजगार से, देखें दो क्लासेस है ना, एक ये यहाँ पे इस्लामाबाद के शालीमार ग्राउंड में खाना हजम करने के लिए जाते हैं, और दूसरे वॉक राजा करते हैं। बाजार वाले। दूसरे वो राजा बाजार वाले हैं जो पूरा दिन वहां पर भाग दौड़ करते हैं, खाना हजम करने के लिए नहीं, अपने दो वक्त की रोटी कमाने के लिए। तो वो जो क्लासेस है ना, उनमें आप ये जहन में रखें कि ज्यादा पिसा हुआ तबका जो है ना, वो इन पॉलिटिकल नारों पर अट्रैक्ट नहीं होता। वो उस वक्त के अपने हालात का जिसको जिम्मेदार समझता है उसके मुताबिक अपना वोट कास्ट करता है। लाइक इट और नॉट, इस वक्त लार्जली ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी 80-90% लोग वो इनकी इस सारी मूव का और उनके जो इस वक्त हालात हैं उसका जिम्मेदार, लाइक इट और नॉट, वो नून लीग को समझते हैं और पीडीएम की बिल्कुल सही। जमातों को। तो ये कुल मिला के जनाब लीगी कैंप की खबरें, बहुत तवील हो गई है जनाब वीडियो। चलें, कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़।